गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और लखपत पहाड़िया भी यहाँ पर स्वस्थ और मस्त है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आस्था की अपेक्षा। आस्तिक होना। मैं अपने दौर की बात करूंगा कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर यकीन करते थे। जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी ने अपने पैर पसार लिए हैं तो थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि हम नास्तिक हो गए हैं, लेकिन थोड़ा समझ आ गई है कि कुछ इसमें साइंस का भी रोल है। क्या मैं ये कहूँ, साइंस ने तो सिर्फ खोज की है कि ये चीज़ कैसे हुई है, न कि साइंस ने किसी चीज़ को बनाया है। तो मुझे अपने बीते दिनों की याद आती है कि जब भी हम किसी भी क्लास का एग्ज़ाम देते थे और या देने जाते थे तो सबसे पहले भगवान के सामने नतमस्तक होकर ये दुआ करते थे कि आज का पेपर सरल आए और हम उसे आसानी से हल करें। इतनी आस्था जुड़ी थी। मैं भी शायद अभी भी बच्चों में होगी। आजकल के बच्चों में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क तो पड़ गया होगा, लेकिन मैं अपने दौर की बात करूँगा कि अपने जो इष्ट, अपने घर में जो हमने स्थान दिया होता है देवी देवताओं को, उनके आगे नतमस्तक होकर यही प्रार्थना करनी है। और यही हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते थे कि जहाँ भी शुभ काम में जाना है, किसी भी काम में जाना है, तो सबसे पहले जो घर में इष्ट देवता हैं उनके सामने हाथ जोड़कर जाओ। हमारे दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि बस सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, और उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये तो सभी जानते हैं। तो उनके सामने हाथ जोड़कर ये कहना कि आज का पेपर अच्छा आए और मैं उसे आसानी से कर सकूं। अब ये तो है नहीं कि जो पेपर एक बार आ गया है और तुमने सुबह भगवान से हाथ जोड़ दे कि वो पेपर ठीक हो, ये सरल आए, तो ये तो है नहीं कि वो पेपर दोबारा से बन के वहीं पे आ जाएगा। लेकिन जो आस्था की मैं आज बात करूँगा, या जो मैं आस्था के टॉपिक पर आज बात कर रहा हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी आस्था थी, अभी भी है, और मैं अभी भी करता हूँ कि जब भी मैं किसी शुभ काम के लिए जाता हूँ या कोई अच्छा काम करता हूँ तो सबसे पहले भगवान के सामने नतमस्तक होके जाता हूँ कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, जितनी खुशी से मैं उस काम के लिए जा रहा हूँ, उतनी खुशी से मैं रिटर्न वापस हूँ पॉजिटिव रिजल्ट के साथ। तो पॉजिटिव रिजल्ट ही मुझे मिलता है। अब जब पेपर दे दिया, सारे पेपर हो गए, पूरा एग्ज़ाम हो गया, तो जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो तब इतनी आस्था बढ़ जाती है, इतनी आस्था बढ़ जाती है कि मैं क्या कहूँ। मेरे पास ऐसे उसके लिए अल्फाज ही नहीं है कि मैं कैसे उस चीज़ को, उस आस्था को बयां कर सकूँ। हर एक बच्चे, हर एक माँ बाप के दिल में यही होता है कि बस भगवान कल रिजल्ट है तो मेरा बच्चा, या अगर बच्चा हाथ जोड़ रहा है ये परमात्मा के सामने, तो बच्चा कहता है कि मैं फर्स्ट पोजीशन में पास हूँ। फर्स्ट नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड, थर्ड नहीं तो पास तो मुझे कर ही देना। इतनी बड़ी आस्था थी।
और जब हम अपना रिज़ल्ट देखने जाते थे तो सच में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई फास्ट आया हूँ, सच में मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव में मुझे मेरे सामने पेश होता था। पॉजिटिव रिज़ल्ट हमेशा मुझे मिलता था। तो आस्था, प्रभु के प्रति आस्था, भगवान के प्रति आस्था, अपने इष्ट देवताओं के प्रति आस्था 1000 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती थी। और अभी भी मुझे 20-30 साल हो गए शहर में रहते हुए, लेकिन मेरा काम तभी सफल होता है जब मैं प्रभु को सिमरन करता हूँ, प्रभु का सिमरन करता हूँ, उनको याद करता हूँ कि मेरे काम में कोई भी विघ्न ना आए। और 99% है कि उस काम में कोई विघ्न नहीं आता है। नाई की हो तो आजमा के देख लो। इसका एक जीता जागता एक उदाहरण है। मेरे बच्चे का +2 का जो रिजल्ट आना था, ये जीता जागता उदाहरण है। इसमें कोई भी छल कपट नहीं है। बिल्कुल मैं 101% सच कह रहा हूँ। तो +2 का रिजल्ट जब उसका आया तो उसने मुझे पहले बताया था कि पापा, मेरी केमिस्ट्री में जो है कि मैंने कुछ नहीं किया, और मुझे पास होने की उम्मीद तुम तो बिल्कुल न करना। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं किया तो फिर पास कैसे हो सकता है। फिर मैंने इसका ट्यूशन लगाया। मैं कहा चलो इस साल नहीं तो अगले साल सही। जगह जगह मैं उसको ट्यूशन लेके गया। केमिस्ट्री का मैंने ट्यूशन लगवाई उसको। मैंने कहा चलो ये साल तो चलो वेस्ट हो गया है, अगले साल अच्छी मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। उसका ट्यूशन मैंने शुरू कर दिया अगले साल के लिए। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट, जून के महीने रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट का जैसे कल रिज़ल्ट था, तो आज मैं किसी भगवान के दरबार में गया और मैंने वहाँ पर थोड़ा सा मौन होके अपने दिल की बात रखी। और जैसे हम इंसान हैं, हम कोई भगवान तो नहीं है, तो मन में एक से एक लालच फूटता है। मैंने कहा मैं तुम्हें, अगर मेरा बेटा कल पास हो जाए, जबकि मन में था कि पास तो कहाँ से होगा जब वो कहता है कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, कि जो पेपर में आया था तो वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, कि मुझे कोई पता ही नहीं चला कि मैंने क्या लिखना है, कुछ लिखा ही नहीं था। फिर भी ये उम्मीद बांधे हुए मैं वहाँ गया। मैंने कहा अगर मेरा बेटा कल पास हो गया तो मैं तुम्हारे चरणों में ये प्रसाद चढ़ाऊँगा। आस्था की बात हो रही है यहाँ पर। तो हाथ जोड़कर उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर मैं उनसे वादा कर वापस आ गया। रास्ते में सोचता रहा कि ठीक है भगवान है, पर भगवान उनका ही साथ देता है जो खुद अपना साथ देते हैं। जब मेरे बेटे ने पढ़ाई नहीं है, उसने मेहनत नहीं की है, तो भला वो पास कैसे होगा। वहाँ भगवान को मैं क्यों दोस्त हूँ। ठीक है, चलो रिजल्ट का दिन आ गया। ठीक दूसरे दिन हम सभी को संतोष सा हुआ था कि छोड़ो, रिजल्ट क्या देखना है। रिजल्ट में हमें पता ही है कि बस का रोल नंबर तो नहीं आएगा।
तो मैं रिजल्ट देखने नहीं गया, वो भी नहीं गया। किसी ने दूर, किसी उसके फ्रेंड ने, जो जिसका पेपर ठीक गया था, वो फटाफट जाके अखबार में अपना रोल नंबर देखने लग गया। उसने देखो तो पास हो गया। उसने इसका रोल नंबर देखा तो ये भी उसमें पास हो गया, इसका रोल नंबर भी आया हुआ था। जैसे इसने इसका रोल नंबर उसने देखा, इसने उसको बता दिया। बेटे ने को जैसे पता चला, वो खुशी के आंसू, रोने लग गया। उसने मम्मी को बताया, मम्मी ने मुझे बताया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलकते हुए नजर आए। मैं भी, कैसे हो सकता है? सेकंड डिवीज़न में वो पास हो गया। माना कि पास मार्किंग थी, सिर्फ पास मार्किंग थी। मे भी मुझे याद नहीं कि 25 पे 25 पे पास होते थे तो 25 ही नंबर आए हुए थे। दिस इज गॉड गिफ्ट। ये चमत्कार है। मैंने किसी को नहीं बताया कि चमत्कार किसका है। मैं चुपचाप अपना वादा पूरा किया, सीधे वहाँ गया जहाँ से मैंने मन्नत मांगी थी। जो जो मैंने वादे किए थे उसको अपनी हैसियत के हिसाब से पूरे किए। और तब से और आज तक जब भी मैं कोई काम करता हूँ, जब भी मेरा कोई काम नहीं बनता है और मैं उनके चरणों में जाता हूँ, तो वो काम उसी दिन 99.9% सक्सेसफुल होता है। तो ये तो रही आस्था की बात। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल में, हर एक के दिल में परमात्मा के प्रति जो आस्था है, जो आस्था का भाव है, उसका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ सभी का। और ऐसे ही आस्था अगर बनी रहे तो परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। बाकी तो हमने यहाँ अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लिया है। किसी ने अंबानी जी के घर में जन्म लिया है तो किसी ने किसी गरीब झोपड़ी वाले के घर में जन्म लिया है। यही तो कर्मों का खेल है। इसका सारा कसूरवार भी हम ही हैं, लेकिन हम अपना कसूर स्वीकार नहीं करते। हम दोष देते परमात्मा को कि उसने हमें गरीब क्यों बनाया, हमें लो क्लास में क्यों पैदा किया, हमें मिडिल क्लास में क्यों पैदा किया, हमें अपर क्लास में क्यों नहीं पैदा किया। जब हम ये सोचते हैं तो परमात्मा पर हंसता होगा कि भाई इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी तुम्हें मिला है इस जहां में सब तुम्हारी वजह से मिला है। तुम अच्छे कर्म करो तो जो अगला जीवन होगा उसमें तुम अपर क्लास में जन्म लोगे। लेकिन हम इंसान हैं, हम कहाँ मानने वाले हैं। फिर भी हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण कोई न कोई गलत काम अपने फ़ायदे के लिए ढूंढते रहते हैं। पता भी है कि हम यहाँ सिर्फ गेस्ट हैं, कुछ देर के मेहमान हैं। न ये घर हमारा है, न हम इस घर के हैं। न जाने कब यहाँ से चले जाना है। कि कोठी, बंगले, बैंक बैलेंस, कोई किसी का साथ नहीं जाएगा। फिर भी दौड़ी जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं। लालच की होड़ में हम ऐसे पागल हो गए हैं, एक दूसरे को देखा देखी करके, उसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो अमीर है तो मैं अमीर क्यों नहीं हूँ। उसकी भागा दौड़ी में हम ये नहीं सोच रहे कि हमसे कोई गलत काम हो रहा है, हम किसी के दिल को ठेस पहुँचा रहे हैं। इस जहां में इतने प्राणी हैं, जरा सोचो, हमारे अलावा ये प्राणी क्यों बनाए गए हैं?
इनका क्या उद्देश्य है, इनका क्या अस्तित्व है जहाँ में, ये हमारा क्या अस्तित्व है जहाँ में, हमें क्यों भेजा गया यहाँ? कभी सोचकर मन में पता नहीं क्या हो जाता है कि कोई बात तो है। धन्यवाद।